वेलकम टू श्योर शॉर्ट क्वांट। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ परसेंटेज चैप्टर का पूरा लेखा जोखा। आज हम समझेंगे परसेंटेज यानी कि प्रतिशत से जुड़े एप्टीट्यूड एग्जाम में किस तरह के सवाल आते हैं। और ये दो ट्रिक्स के बाद, ट्रिक नंबर 22 और ट्रिक नंबर 23 के बाद, परसेंटेज के अंदर आने वाले किसी भी क्वेश्चन को आप चुटकी बजाते ही सॉल्व कर देंगे। तो दोनों वीडियोस को ध्यान से देखना। ट्रिक नंबर 22 आज अपलोड हुई है, ट्रिक नंबर 23 2 दिन बाद आप सबके सामने आने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक नंबर 22 में हम बात करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ परसेंटेज कैलकुलेशंस, यानी कि वो क्वेश्चंस जो हमसे पूछते हैं कि आपका जवाब किस में होना चाहिए, परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ एग्जांपल्स अगर अपन देखें तो वो है व्हाट परसेंटेज। सबसे कॉमन चीज जो आपको इन क्वेश्चंस में दिखेगी वो है व्हाट परसेंटेज, यानी कि क्वेश्चन इज आस्किंग, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि परसेंटेज निकालिए। जैसे इन अ क्लास देयर आर 40 बॉयज एंड 20 गर्ल्स, व्हाट परसेंटेज। अगेन आप यहाँ पे देखें तो एक और व्हाट परसेंटेज आपको दिख रहा है। देन आप यहाँ पे देखिए व्हाट हिज स्कोर व्हेन कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स। अगेन कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स। तो अगेन हमें आंसर एक परसेंटेज में देना है। व्हाट परसेंटेज इज राम सैलरी ऑफ श्याम सैलरी, व्हाट परसेंटेज इज श्याम सैलरी ऑफ राम सैलरी। हर तरह का सवाल हमसे परसेंटेज पूछ रहा है, चाहे वो कंपेयर करने के लिए हो या डायरेक्ट हो। तो परसेंटेज पूछने के दो तरीके होते हैं, आइए देखते हैं वो दो तरीके कौन से हैं। तो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट इससे पहले समझ लीजिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं उन सवालों की जिसके अंदर लिखा होता है कितने प्रतिशत, व्हाट परसेंटेज। बात समझ में आई? एक परसेंटेज कैलकुलेशन करनी है। वो परसेंटेज कैलकुलेशन दो तरह की हो सकती है, या तो वो डायरेक्ट होगी या वो कंपैरिजन होगी। इन दोनों को अच्छे से समझते हैं। जैसे व्हाट परसेंटेज इज V1 ऑफ V2, इसको बोलते हैं डायरेक्ट। इसके कुछ एग्जांपल्स यहाँ देखिए आप। व्हाट परसेंटेज इज 60 ऑफ 40, व्हाट परसेंटेज इज 60 ऑफ 40। दूसरा एग्जांपल देखिए यहाँ पे, एज सैलरी यानी कि ए की तनख्वाह इज 2000, 2000 है। बी सैलरी इज 5000, बी की तनख्वाह 5000 है। व्हाट परसेंटेज ऑफ बी सैलरी इज ए। तो ए जो है वो बी की सैलरी का कितना परसेंट है, दैट्स द पॉइंट। यहाँ पे दो वैल्यूज को आपस में परसेंटेज में तुलना करने के बारे में, यहाँ पे दो वैल्यूज पे डायरेक्ट परसेंटेज कंप्यूटेशन के बारे में बात की गई। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो हेडिंग है वो है परसेंटेज कंपैरिजन। कंपैरिजन में आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज कुछ इस तरीके की नजर आएगी, विच इज व्हाट परसेंटेज इज वैल्यू 1 मोर और लेस देन वैल्यू 2। ठीक है, तो आपने एक चीज नोट करी, कोई भी परसेंटेज कैलकुलेशन चाहे वो डायरेक्ट हो या कंपैरेटिव हो, वो हमेशा दो वैल्यूज में होती है। कभी भी कोई परसेंटेज कैलकुलेशन सिर्फ दो वैल्यूज में होती है। तो यहाँ पे कंपैरिजन है, यानी कि हमको उनके बारे में मोर है या लेस ये बताना है। आइए देखते, हाउ मच परसेंटेज इज, हाउ मच परसेंटेज इज 60 मोर देन 40। सो अगेन दो वैल्यूज कौन सी हैं, एक 60 है एक 40 है, और हमें उनको कंपेयर करके बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, ए सैलरी इज 2000, बी सैलरी इज 5000। जैसे यहाँ पे उसने पूछा था बी की सैलरी का एक कितना परसेंट है, यहाँ पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज इज ए सैलरी लेस देन बी सैलरी, यानी कि ए की सैलरी बी की सैलरी से कितना परसेंट कम है, ये इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट। तो अब एक एक करके क्वेश्चंस को समझना शुरू करते हैं। सेम चार्ट आपको दिख रहा है। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे जो ऑफ वर्ड है उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए कैसे, पीछे आते हैं। हमने देखा था व्हाट परसेंटेज इज 60 ऑफ 40, तो ये ऑफ वर्ड दिख रहा है आपको। ये ऑफ वर्ड आपकी हेल्प करेगा आंसर क्रैक करने में। देखो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ बी सैलरी इज ए सैलरी। तो ये ऑफ वर्ड हमेशा मिलेगा अगर क्वेश्चन डायरेक्ट कैलकुलेशन का है तो यहाँ आ जाते हैं। डायरेक्ट कैलकुलेशन में आपको एक वैल्यू ऊपर लिखनी है, एक वैल्यू नीचे लिखनी है और इंटू 100 करना है। तो कौन सी वैल्यू ऊपर रहेगी और कौन सी वैल्यू नीचे रहेगी ये कैसे पता पड़ेगा, ये पता पड़ेगा उस ऑफ से। और ऑफ वर्ड के बाद वाली वैल्यू नीचे आएगी। ऑफ के बाद जो भी वैल्यू है वो नीचे आएगी। वापस इस तरफ चलते हैं।
व्हाट परसेंटेज इज 60 ऑफ 40? ऑफ के बाद जो वैल्यू है वो है 40, तो 40 हमारा नीचे होगा, 60 जो दूसरी वैल्यू है वो ऊपर होगी, और हम इनटू 100 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह ए सैलरी इज 2000, बी सैलरी इज 5000, व्हाट परसेंटेज ऑफ बी सैलरी इज ए सैलरी? इसी क्वेश्चन को यहाँ पे करने के लिए थोड़ी सी जगह बनाते हैं। तो क्वेश्चन है, ए की सैलरी जो है वो 2000 है, बी की सैलरी जो है वो 5000 है, और क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ बी इज ए। ओके, तो ऑफ के बाद जो नंबर, ऑफ के बाद जो वर्ड है वो कौन है? वो है बी। तो अब इस बी को हम नीचे लिखेंगे, यानी कि नीचे कौन सी वैल्यू आएगी? 5000, और ए को ऊपर लिखेंगे जो कितना है? 2000, और इंटू 100, इंटू 100, इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? 40%। तो हमें पता लग गया कि ए की सैलरी बी की सैलरी का 40% है। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके पास वापस। तो हमने सीखा कि डायरेक्ट परसेंटेज कैलकुलेशन जिसमें पूछा जाता है व्हाट परसेंटेज वैल्यू 1 ऑफ वैल्यू 2, तो वैल्यू जो ऑफ के बाद वैल्यू है वो नीचे आती है और ऊपरी वैल्यू ऊपर आती है, इंटू 100 करते हैं और आपका आंसर आ जाता है। अब बात करते हैं परसेंटेज कंपैरिजन। अब बात करते हैं परसेंटेज कंपैरिजन। तो परसेंटेज कंपैरिजन में आपके सामने फिर से दो वैल्यूज होंगी, वैल्यू 1 और वैल्यू 2, और इस बार आपसे पूछा होगा यार कि मोर बताओ या लेस बताओ, यानी कि कितना ज़्यादा है या कितना कम है, इसका जवाब चाहिए परसेंटेज में। तो इन दैट टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, इन ऐसे सवालों को हल करने के लिए आपको सवाल की लैंग्वेज पे फोकस करना। या तो वो आपसे पूछ रहा होगा कितना परसेंट ज़्यादा है, या वो आपसे पूछ रहा होगा कितना परसेंट कम है, या वो आपसे पूछ रहा होगा कितना परसेंटेज चेंज आया है। तीनों तरह के सवालों को देखते हैं। सबसे पहले अगर वो आपसे पूछ रहा है कितना परसेंट ज़्यादा है, तो बड़ा ही सिंपल सा कैलकुलेशन करनी है आपको। यहाँ पे आपको एक कैलकुलेट फॉर्मूला दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं इस फॉर्मूले को पढ़ के बता देता हूँ। इट इज बिग माइनस स्मॉल अपॉन स्मॉल, यानी कि आपका जो फॉर्मूला है परसेंटेज इंक्रीज का या फिर परसेंटेज मोर का, वो फॉर्मूला है बिग वैल्यू माइनस स्मॉल वैल्यू अपॉन स्मॉल वैल्यू इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला है फॉर परसेंटेज मोर और इंक्रीज। उसी तरह परसेंटेज लेस और डिक्रीज अगर आ जाता है या लेस आ जाता है, तो ये फॉर्मूला उल्टा हो जाएगा, यानी कि स्मॉल वैल्यू माइनस बिग वैल्यू अपॉन बिग वैल्यू इंटू 100। स्मॉल वैल्यू माइनस बिग वैल्यू अपॉन बिग वैल्यू इंटू 100। तो इस फॉर्मूले को आप, मैंने यहाँ पे बिग माइनस स्मॉल वाला फॉर्मूला लिखा है और यहाँ पे मैंने स्मॉल माइनस बिग फॉर्मूला लिखा है। अब आप लोग मुझे बताएं कि परसेंटेज चेंज के केस में हम कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे। बहुत हिंट दे रहा हूँ, चेंज हमेशा एक पुरानी वैल्यू चेंज होकर एक नई वैल्यू बन जाती है, और कितना परसेंट चेंज आया इसको निकालने के लिए एक कॉमन सेंस वाला आंसर की उम्मीद करता हूँ मैं सब लोग देंगे। जल्दी से अपना आंसर कमेंट्स में बताना कि अगर आपसे चेंज पूछा है तो आप क्या करेंगे, क्योंकि जब चेंज पूछा है तो ये क्लियर नहीं है कि मोर है या लेस है। चलो इस पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। चलिए अब हम मोर और कंपैरिजन वालों पे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, कंपैरिजन पे हम एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हाउ मच परसेंट इज 60 मोर देन 40। चलिए हम वैल्यू लिखते हैं, पहली वैल्यू है 60, दूसरी वैल्यू है 40, और बीच में लगा दिया है मोर। तो मोर का आंसर हम जानते हैं, मोर का फॉर्मूला होता है बिग माइनस स्मॉल अपॉन स्मॉल इंटू 100, यानी कि मेरी कैलकुलेशन होगी 60 माइनस 40 अपॉन 40 इंटू 100, जो कि कितना परसेंट आ जाएगा? 50%। है ना, बड़ा आसान सा फॉर्मूला, बस दोनों वैल्यूज देखनी है और बीच में क्या पूछा है वो देखना है। एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे है ए सैलरी 2000, बी सैलरी 5000, व्हाट परसेंटेज इज ए सैलरी लेस देन बी सैलरी। अंडरलाइन करेंगे इस लेस वर्ड को और आगे चलते हैं। तो ए की सैलरी दी हुई है 2000, बी की सैलरी दी हुई है 5000,
और बीच में जो वर्ड लगा दिया है वो लेस लगा दिया है। लेस का मतलब होता है स्मॉल माइनस बिग। इस बार हम लिखेंगे 2000 माइनस 5000 अपॉन 5000 इंटू 100। आंसर माइनस में आएगा, लेकिन उस माइनस का सिर्फ इतना कहना है ये एक तरह का लेस है या डिक्रीज है। तो हम इस आंसर को कैसे लिखेंगे? हम इस आंसर को लिखेंगे 60% और माइनस साइन लगाने की जगह हम लिखेंगे डिक्रीज या फिर 60% लेस। अब आ गए हैं हम कुछ जनरल सवालों पे। इन जनरल सवालों को करने की ट्राई करते हैं। सबसे पहले है व्हाट परसेंटेज इज ऑफ 6। अगर आपने डायरेक्ट परसेंटेज कैलकुलेशंस को समझ लिया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए चुटकी भर का होना चाहिए। याद रहे कौन से वर्ड पे फोकस करना है? वर्ड है ऑफ। ठीक है, अब जानते हैं क्या करना है, कमेंट्स में आंसर बताएं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इन अ क्लास देयर आर 40 बॉयज एंड 20 गर्ल्स, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स आर गर्ल। तो यहाँ पे ऑफ के बाद कौन सा वर्ड है? ऑफ के बाद का जो वर्ड है वो है टोटल स्टूडेंट्स। तो टोटल स्टूडेंट्स नीचे आएंगे, तो टोटल स्टूडेंट्स है 40 एंड 20 कितना हो गया? 60। उसमें से पूछा किसके बारे में? गर्ल्स के बारे में। तो गर्ल्स कितनी होगी? 20 इंटू किससे करेंगे? 100 से। आंसर क्या आ जाएगा? 33 1/3%। ये ऑफ वर्ड को पकड़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है। चलिए एक और बात करते हैं। राम स्कोर 30 मार्क्स इन एन एग्जाम कंसिस्टिंग ऑफ मैक्सिमम 40 मार्क्स। तो राम ने एक एग्जाम लिखा है जो 40 नंबर का था और उसमें उसके 30 नंबर आए। व्हाट हिज स्कोर व्हेन कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल मार्क्स। ऑफ के बाद टोटल मार्क्स है तो नीचे आएगा 40, ऊपर आएगा 30 इंटू आएगा 100, आंसर आएगा 75%। ठीक है, आंसर आएगा 75%। तो यहाँ पे भी हमने ऑफ वर्ड का इस्तेमाल किया। ठीक है, एक अच्छी बात यह है कि एक्चुअल वैल्यूज अगर ना हो तो परसेंटेज कैलकुलेशन रेशो के साथ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे लिखा है राम और श्याम की सैलरी का जो रेशो है वो 4:5 है, और आपसे सवाल पूछा है व्हाट परसेंटेज इज राम सैलरी ऑफ श्याम सैलरी या व्हाट परसेंटेज इज श्याम सैलरी ऑफ राम सैलरी। दोनों ही वर्जन डायरेक्ट कैलकुलेशन के हैं, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। आप बस ये सोचिए कि एक्चुअल वैल्यूज की जगह आपको 4 और 5 दिया हुआ है, तो आप आंसर निकाल सकते हैं। इसका आंसर भी आप कमेंट में बताएं सब लोग कितना आता है। पार्ट ए और पार्ट बी के आंसर में क्या फर्क होगा, किसमें कौन ऊपर होगा, किसमें कौन नीचे होगा, ऑफ वर्ड का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब आप जानते हैं। तो जल्दी से जाएं, कमेंट्स में आंसर बताएं। आई विल रिप्लाई इन द कमेंट सेक्शन राइट आफ्टर योर कमेंट्स। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे डायरेक्ट परसेंटेज कैलकुलेशन के, और अब आप मेरे पीछे देख सकते हैं कंपैरेटिव वाले क्वेश्चन। याद रहे, मोर या इंक्रीज है तो बिग माइनस स्मॉल चलेंगे, लेस या डिक्रीज है तो स्मॉल माइनस बिग चलेगा। ओके, शुरू करते हैं। ए के एग्जाम में 50 नंबर आए हैं तो ए के पास है 50। बी के एग्जाम में 80 मार्क्स आए हैं तो बी के पास है 80। व्हाट परसेंटेज इज ए लेस देन बी। ए लेस देन बी, तो वर्ड लगा दिया है लेस। अगर लेस लगा दिया है तो स्मॉल माइनस बिग करना है, यानी कि 50 माइनस 80 अपॉन 80 इंटू 100। ठीक है, ये हो जाता है 37.5%। और माइनस में आ रहा है, इसका क्या मतलब है? लेस। देन सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट परसेंटेज इज बी मोर देन ए। सेम क्वेश्चन, और लेकिन इस बार जो बीच का नंबर है वो लेस नहीं, अब वो क्या कर दिया उन्होंने? वो कर दिया मोर। मोर कर दिया तो हमारा जो फॉर्मूला है अब वो ये फॉर्मूला नहीं रहेगा, वो स्मॉल माइनस बिग नहीं रहेगा, अब वो हो जाएगा बिग माइनस स्मॉल। और बिग माइनस स्मॉल में हम क्या करेंगे? 50 माइनस 80 की जगह 80 माइनस 50 डिवाइड बाई 50 इंटू 100, और ये 37.5 की जगह 60% मोर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक अच्छी ट्रिक है क्वेश्चन को समझने की और बिना कंफ्यूजन के सॉल्व करने की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इन 2024 इज 1,25,000 एंड इन 2025 इज 1,50,000। बाय व्हाट परसेंटेज हैज द पॉपुलेशन इंक्रीज्ड। कौन सा वर्ड पूछा है अपन से? इंक्रीज्ड। इंक्रीज्ड पूछने का मतलब ये है कि हमें अब ये बताना है कि इसमें कितना परसेंटेज इंक्रीज आया है। आप सब इंक्रीज और मोर के अंदर की सिमिलैरिटी समझते हैं, तो मुझे बताइए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। हम लोग यूज करेंगे बिग माइनस स्मॉल। तो ये हमारी बिग वैल्यू है, ये हमारी स्मॉल वैल्यू है। फॉर्मूला हो जाएगा 1,50,000 माइनस 1,25,000 अपॉन 1,25,000 इंटू 100, जिसका आंसर आ जाएगा 20।
परसेंट। चलिए, इसमें रेशो दिया हुआ है, ए हैज ट्वाइस एज मेनी कॉइन्स एज बी, ए हैज ट्वाइस एज मेनी कॉइन्स एज बी। तो अब इसने पूछा है द नंबर ऑफ कॉइन्स विद बी आर व्हाट परसेंटेज लेस देन ए। चलिए इस क्वेश्चन को फिर से अप्रोच करते हैं। यहाँ पे उसने बोला है कि ए हैज ट्वाइस एज मेनी कॉइन्स एज बी, सो ए के पास बी के पास अगर x कॉइन्स हैं तो ए के पास 2x कॉइन, और इन दोनों के बीच में हमें लगाना है लेस। लेस का मतलब होता है स्मॉल माइनस बिग। स्मॉल माइनस बिग हम लगाएंगे तो x माइनस 2x अपॉन 2x इंटू 100 हो जाएगा, जिसका आंसर आ जाएगा 50% लेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 50% लेस। यहाँ पे भी एक रेशो दिया हुआ है, राम एंड श्याम की सैलरी का रेशो है 4:5। आपको बताना है व्हाट परसेंटेज इज राम सैलरी लेस देन श्याम सैलरी एंड व्हाट परसेंटेज इज श्याम सैलरी मोर देन राम सैलरी। ये सवाल भी आप लोगों के लिए है कि कमेंट्स में मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर आपने ये सभी कमेंट्स में लिख दिए हैं तो आप मुझे ये भी बताएं कि आपको इन सबको सॉल्व करने में कितना समय लगा, और साथ ही साथ इस पूरे पैटर्न को आप याद जरूर रखें। दिस इज अंशुल कोठारी, MBA फ्रॉम IIM कैलकाटा। तो इस ट्रिक से हमने सीखा कि कोई भी क्वेश्चन अगर परसेंटेज पूछता है तो वो कैसे पूछता है। अगली ट्रिक में हम देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन अगर परसेंटेज देता है, यानी कि इंफॉर्मेशन परसेंटेज में देता है, तो परसेंटेज इंफॉर्मेशन को समझना किस तरीके से। एक बार आपने दोनों वीडियोस देख लिए तो अब आप सॉर्टेड हैं। क्यों? क्योंकि परसेंटेज कैसे पूछता है ये हमने अभी सीख लिया, परसेंटेज कैसे दिया जाता है ये हम अगली ट्रिक में सीखेंगे। दोनों को मिक्स कर दिया तो परसेंटेज का चैप्टर ही खत्म हो। इसीलिए सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए चैनल को, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करिए, ताकि हर आने वाला वीडियो, हर आने वाली ट्रिक और हर आने वाला क्वांट का लेसन आप सबके लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर फर्स्ट आ जाए। धन्यवाद।